कुछ साल पहले तक भारत के अच्छे दोस्तों में शामिल रहे कनाडा ने पिछले कुछ हफ्तों में वो दर्द दिया है जिससे रिश्तों में अब बड़ी गांठ पड़ गई है। भारत के बार बार कहने के बावजूद देश को तोड़ने की कोशिश करने वाले खालिस्तानी आतंकवादियों पर कनाडा सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। कनाडा में आपसी रंजिश में जिस खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या हुई, उस मामले में कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बेसिर पैर के आरोप लेकर बैठ गए और कोई सबूत भी नहीं दे रहे। साफ है कि उनकी मंशा ठीक नहीं। हाल में जो लिस्ट सामने आई है उससे पता चलता है कि कैसे करीब 1 दर्जन गैंगस्टर कनाडा जाकर वहां पनाह लिए बैठे हैं। दरअसल लोकतंत्र और मानवाधिकार के नाम पर कनाडा धीरे धीरे वो सब करने लग गया जो पाकिस्तान 1947 से करता आ रहा है। भारत के खिलाफ नफरत फैलाने वाले और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों का वो अड्डा बन चुका है। अब एक खालिस्तानी आतंकी की आपसी रंजिश में हत्या हुई तो अलगाववादियों को खुश करने के लिए पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत से संबंधों को ही बेपटरी कर दिया। एक्सपर्ट, कनाडा की मीडिया और विपक्ष भी पूछ रहा है कि प्रूफ कहां है। इतना बड़ा संगीन आरोप लगाने से पहले सबूत तो सामने रखना चाहिए था। कुछ समय पहले ही जस्टिन ट्रूडो ने अपना आरोप दोहराया, लेकिन फिर से उन्होंने सबूत नहीं दिया। दूसरी तरफ वहां खालिस्तानी भारतीय हिंदुओं को धमका रहे हैं, मिशनों पर हमले की धमकी दे रहे हैं और पीएम ट्रूडो इस बात पर मौन व्रत साध लेते हैं। भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में आई दरार के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बाद अब तक कनाडा की तरफ से कोई ठोस जानकारी साझा नहीं की गई है। उन्होंने बहुत ही सही कहा कि कनाडा आतंकवादियों, उग्रवादियों और संगठित अपराध के लिए एक सुरक्षित पनाहगार बनता जा रहा है। हम चाहते हैं कि कनाडा की सरकार ऐसा ना करे। वो आतंकवाद के आरोपों का सामना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे या फिर उन्हें अदालत के कटघरे में खड़ा करने के लिए भारत भेजे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि भारत ने कुछ वर्षों में कम से कम 20 से 25 लोगों से संबंधित प्रत्यर्पण अनुरोध या अन्य सहायता के लिए कनाडा से अनुरोध किया, लेकिन कोई उचित प्रतिक्रिया नहीं मिली। दरअसल कनाडा धीरे धीरे पाकिस्तान के रास्ते पर बढ़ता जा रहा है। जैसे पाकिस्तान की सरकार आतंकवादियों को बचाने के लिए हमेशा आगे खड़ी नजर आती है, वैसा ही कुछ कनाडा में दिख रहा है। हरदीप सिंह निज्जर कोई पहला कट्टरपंथी आतंकवादी नहीं है जिसे बचाने के लिए कनाडा सरकार आगे आई है। खुफिया अधिकारियों की माने तो एयर इंडिया के कनिष्क प्लेन बम धमाके के गुनहगार तलविंदर सिंह परमार को भी कनाडा सरकार ने इसी तरह से संरक्षण दिया था। उस समय जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो प्रधानमंत्री थे। इस तरह से देखें तो जस्टिन ट्रूडो अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। कनाडा जिस रास्ते पर है उसमें भारत को और भी सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ करनी चाहिए थी। फिलहाल भारत ने इस उत्तर अमेरिकी देश के लिए वीजा सेवाओं को ये कहते हुए निलंबित कर दिया है कि भारतीय राजनयिक खालिस्तानी तत्वों से पैदा हुए खतरों के कारण अपना काम करने में असमर्थ हैं। कनाडा के राजनयिक भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में वो अपनी राजनयिक मौजूदगी घटाए, ऐसा भी भारत ने कहा है। कनाडाई नागरिकों के लिए ई वीजा सुविधा को भी निलंबित किया गया है। उन्हें तीसरे देशों से भी भारतीय वीजा के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोनों देशों के बीच मुख्य मुद्दा आतंकवाद है और कनाडा से खालिस्तान समर्थक ताकतों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील भी कनाडा से की गई है। अब देखना होगा कि जस्टिन ट्रूडो अपनी जिद पर अड़े रहते हैं या फिर वो आतंकवाद रोकने की वैश्विक मुहिम में भारत का साथ देते हैं।